सो हेलो एवरीवन। आप सभी को पता था कि आज मेरा जूनियर असिस्टेंट का पेपर था कल। सो ये एग्ज़ाम हो गया है मेरा एंड मैं आपको बताऊंगा कैसा उसका रिव्यू रहा। तो बेसिकली मेरा एग्ज़ाम जो है मेरठ में पड़ा था एंड एग्ज़ाम का लेवल मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ जो है एक एक करके सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हिंदी में तो मुझे बाकी सब ठीक लगा, बट बट थोड़ा बहुत मुझे कोई क्वेश्चन में दिक्कत थी, लाइक जिसमें सब ज़्यादातर बच्चों को थी। एक तो एक इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है ना। इसमें तो मैंने उपरोक्त में से कोई नहीं लगा दिया क्योंकि मुझे कोई सा नहीं लगा, बाकी से ये सब तो तद्भव लगे थे, ठीक है। ये तो मिश्र वाक्य था ही, है ना। अंतिम में कहना राजीव या शांता मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। संभव है रमेश कला, इसमें मैंने संभाव भविष्य लगाया था। आपने क्या लगाया वो मुझे कमेंट में बताना यार। बाकी रचना की दृष्टि से बाकी के मेरे हिसाब से तो 3 भेद होते हैं और मैंने उपरोक्त से कोई नहीं लगा दिया। स्तब्ध हो जाना यानी कि हाथ के तो तोड़ना। इनमें गुणवाचक विशेषण मैंने लगाया था, इसमें पुराना वाला लगाया था मैंने। विलोम शब्द के लिए सही विकल्प इसका भी मैंने अति आगामी और विगत लगा दिया मैंने, है ना। मैंने भी लगा क्योंकि आगामी का मतलब होता है आने वाला और विगत यानी पिछला हुआ, जो बीत चुका है वो, इसीलिए। बाकी गृह खर्च, इसमें मैंने क्या लगाया था, राह खर्च। तत्पुरुष समास लगा दिया मैंने, जो राह के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष, है ना। बाकी आगे देखते हैं। कौन आता है लेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का उदाहरण। तो ये मैंने कौन आता है मैंने प्रश्नवाचक लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाए तो, और कौन क्या कुछ, है ना, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। और अनिश्चयवाचक भी लग रहा था मुझे, बट अनिश्चयवाचक में वो होता है कुछ या कितना, किसी की हमें क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स बताना हो तो उसमें हम लगाते हैं ये, आई थिंक। अब अगर क्या पता मैं गलत हूँ तो यार आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत लगाया है, ठीक है। सहयोगी का क्या मैंने लगाया था वियोगी, सहयोग करने वाला, और जो सहयोग ना करे वो वियोगी। और वियोगी और अयोगी में थोड़ा कन्फ्यूजन था, बाकी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने थे, है ना। विज्ञापन की बैसाखी, ये वाला मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, ये मैंने छोड़ दिया है। मुझे इसमें डाउट हो रहा था विज्ञापन की ज़रूरत और विज्ञापन की ताकत, इन दोनों में हो रहा था। ये विज्ञापन तरीका और उत्सव तो नहीं है बिल्कुल। बैसाखी वो होती है बेसिकली जो सहारा देती है, किसी वैसे विकलांग व्यक्तियों की बैसाखी होती है, वैसे ही विज्ञापन की बैसाखी यानी विज्ञापन का सहारा। बट ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें नहीं था तो मैंने ये क्वेश्चन को फिर भी स्किप कर दिया, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया यार। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें प्रदान कारक है यार। बाकी संन्यास शब्द में कौन सम प्लस यास, ये लगा दिया मैंने। वातानुकूलन यंत्र एयर कंडीशनर लगा दिया मैंने इसमें। अशुद्ध शब्द का चयन कर कीजिए, मुझे इसमें डाउट तो हो रहा था फ्रिज और एयर कंडीशनर, बट मैंने एयर कंडीशनर लगा दिया बाद में। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो उसमें मैंने आविष्कार में लगा दिया मैंने, आविष्कार में शायद आविष्कार होता है ऐसा, आविष्कार मैंने ये लगा दिया यार। तो अगर क्या मेरा गलत हो तो आप मुझे बता देना कमेंट में, क्योंकि हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। देशी शब्द का चयन कीजिए तो ये भी मैंने छोड़ दिया था, स्किप किया मैंने इसको। और हाँ, वो मैंने पहले वाले 2 क्वेश्चन को आपको नहीं बताया आंसर इसका। बाकी के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो मैं गाने का रियाज़ कर रहा हूँ, ये वाला शुद्ध इसका, ठीक है। बाकी चलिए, जानने की इच्छा जिज्ञासा, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं अपना ये क्या है, कौन सा शब्द जीवन, ये पेज के फोटो उल्टा आ गया है, स्कैन हो गया उल्टा। चलो, इनमें से कौन सा शब्द, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, अपने फ़ोन को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए आप यार, ठीक है। सो बाकी का ये रहा, देखो इसमें मैंने विस्मयादि वो तक मैंने वाह लगा दिया था, ठीक है। जो हथियार फेंका चलाया था इसमें मैंने शस्त्र लगा दिया यार। अब मुझे शस्त्र और अस्त्र में कन्फ्यूजन हो रही थी। अस्त्र शायद वो होता है जो हाथों से पकड़ के मारते हैं, और शस्त्र होता है जो दूर से फेंक के मारते हैं,
हाँ, अशुद्ध शब्द में आविष्कार लगाया बताया था मैंने। अग्नि का ये वाला मैंने स्किप कर दिया भाई। वसन यानी कपड़ा लग रहा था मुझे। वायु सखा मुझे ये तो कुछ और लग रहा था। अतुल यानी कि बहुत ही अतुलनीय, अद्वितीय, है ना। जैसे मुझे सभी कन्फ्यूजन थे। निम्ब का यानी नीम, नीम लगा दिया मैंने। निम्ब का नीम लगा दिया मैंने। शिवालय का शिव प्लस आलय। विज्ञापन का ज्ञापन मैंने लगा दिया। तत्सम शब्द में मैंने इसमें लगाया था कोई नहीं। महेंद्र में मैंने लगाई थी यण संधि तो नहीं है बिल्कुल भी। वृद्धि संधि भी नहीं, दीर्घ भी नहीं, गुण संधि लगाई थी मैंने इसमें। ठीक है, गुण में ए और ए की मात्रा, ए की मात्रा आती है। ठीक है, वृद्धि में आती ओ की और औ की। बाकी दीर्घ में आती बड़ा आ, बड़ी यू ई और बड़ा ऊ की मात्रा। यण में आते हैं आदि अक्षर वाले, है ना। अंधों में कान राज्य तो पता ही है, ये मैंने बताया था। ये सारे अपने क्वेश्चन ने देख लिए थे। देखो शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो प्रसाद की स्पेलिंग सही थी इसकी। ठीक है, जीवन का अर्थ शिक्षक नहीं है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण पुराना बता दिया था। तो अपनी इंग्लिश हिंदी हो गई पूरी कंप्लीट। जितने मैंने हिंदी के मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने आपको सब कुछ बता रखे हैं। मेरे टोटल 90 अटैम्प्ट थे मेरे। 90 अटैम्प्ट मैंने कर रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जो बैंड में गिने थे। टाइम भी टाइम बहुत था यार। टाइम तो हमने आज 1 45 मिनट तो ऐसे ही बैठे बैठे बिताए। इसका 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 मुझे क्या लगा, इसका मुझे लगा ये वाला लगा मुझे इसका, क्योंकि यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, तो यहाँ भी बड़ा आना चाहिए। यहाँ भी बड़ा स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ एक छोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो इसमें है और इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला ब्लैक है, इसमें ये वाला ब्लैक है, तो इसमें कौन सा ब्लैक होना चाहिए। इसमें फिर मैंने ये वाला ब्लैक लगा दिया, क्योंकि 1 2 फिर 1 2, जो जो इसमें ब्लैक है वो इसमें ब्लैक है, जो इसमें ब्लैक वो आगे ब्लैक होगा। मैंने ये पैटर्न सोचा है, बट अगर ये गलत हो तो आप लोग मुझे बताना यार। इसमें तो 15वां था, 15 लगाया मैंने इसका। ये भी इजी था। ठीक है, हाँ इसमें इसमें तो मैंने यार टुक टुक में से कोई नहीं लगा। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा था वो लगा रहा है मुझे। एक तो नॉर्थ, हिंदी वाला खोलता हूँ। हाँ, एक तो मुझे नॉर्थ में सबसे ज़्यादा लग रहा था। नॉर्थ में लगभग 20% था। और 3 अगर नंबर की बात करें 3000 का इसमें फ़र्क था, है ना। तो बट ईस्ट में 2000 का ही बढ़ रहा है ना। परसेंटेज की अगर बात, मैंने परसेंटेज भी निकाल के देखा और वैसे भी निकाल के देखा तो नॉर्थ तो आ ही रहा था, और नॉर्थ के साथ साउथ आ रहा था। बट नॉर्थ और साउथ तो किसी में नहीं था ऑप्शन में, तो मैंने नन ऑफ दी अबव लगा दिया। इसका तो कलर होगा। ठीक है, इसका यही होगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई हम। इसका ग्रुप में से कोई नहीं, इसका आंसर आता है 4:9, है ना। 4:9 किसी में ऑप्शन में नहीं है। इसका ये डी वाला था। ठीक है, इसमें 30 थे, इसमें 30 थे भाई, है ना। मैंने कैसे निकाले, जैसे ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे नंबर लिखे मैंने 1 2 3 4। ठीक है, 4। अब 4 का स्क्वायर देखो 16, 2 का 3 का स्क्वायर देखो 9, 2 का स्क्वायर देखो 4 और 1 का स्क्वायर देखो 1। अब इन सबको जोड़ लो तो 9 और 1 10 और 16 4 20, तो टोटल 30 हो गया ट्रायंगल, वो स्क्वायर। तो ऐसे निकाला मैंने। ठीक है, इसके लिए तो यही था, लिसनिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग, है ना। ये भी इजी था। इसमें ई वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ये भी इजी था, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं था। नीदर नॉर था इसमें। ठीक है, नीदर नॉर वाला यार, इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी किसको इसमें, एक तो ए वाले में और सी वाले में। बी वाला तो बिल्कुल नहीं था, डी वाला भी नहीं था। ए और सी में कन्फ्यूजन हुई थी तो मैंने इसके छोड़ दिया। ये वाला तो 143 था, इजी है। एंड ये वाला 39 था, इजी है। ठीक है, अब ये जीके कर लेते हैं, रीजनिंग भी है कोई। ठीक है, जीके कर लेते हैं और फिर उसके बाद कंप्यूटर करेंगे। इसे तो इसरो वाला था इसका आंसर। ठीक है, स्पेस प्रोग्राम इंडिया के इसरो चलाता है। एंड बस का काम है ये करना, टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस एंड ट्रांसफर डेटा। यस,
निम्नलिखित नामों से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को की पहचान करें। तो ज्ञानेश कुमार है यार। अभी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हलवा क्वेश्चन था। तो ये तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। और कोयले के समृद्ध भंडार छत्तीसगढ़ में है। इसका ABDC क्या लगाना, इंग्लिश में देखूंगा इसको। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन प्रोसेसिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर किसकी थी? सुपर कंप्यूटर की। ABCD था इसका। सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा पावर होती है भाई। ये वाला तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। लिनक्स, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप देख सकते हो कौन सा मैच कर रहा है, वही लगा देना। डोमेस्टिक फ्यूल गैसोलीन यूज़ होती है यार डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, है ना। अरे यार सॉरी गाइस यार, LPG यूज़ होती है यार डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। LPG सिलेंडर यूज़ होता है यार। ये वाला गलत चला गया भाई, सॉरी। ये तो RBI पे प्रिंट करता है। राफेल मैंने यार जर्मनी लगाया था। और शरीर का अंग पूरे शरीर में हृदय पंप करता है। ये वाला मैंने अमृतसर पंजाब लगाया इसका। एंड इसका मैंने कृषि एग्रीकल्चर लगाया। एंड इसको मैंने नॉन कॉपरेशन सविनय आंदोलन नहीं, नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगाया था। इसका मैंने ये लगाया था। चंद्रयान कहाँ से आ गया? पोखरण वाला ये था, परमाणु बम के परीक्षण के लिए, ठीक है। ARPANET था इसका आंसर। इसका आंसर वंदे मातरम था, ठीक है। इसमें ये गाना अब देखो ऑप्शन, पगड़ी संभाल अट्टा ये तो गुलगुली नहीं था भाई, ये तो गाना है अभी के मॉडर्न गाना है ये तो। फादर तो बैबेज थे भाई, बैबेज साहब। एंड ये COVID-19 फैला था, है ना। स्ट्रक्चर्ड डेटा की फॉर्म में मैंने क्या लगाया था? एक्सेल लगाया था। स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सेल की फाइल। हाँ, इसका तो ये वाला था, ये लगाया। कंप्यूटर यार बहुत ही इजी लेवल का था, कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा डाउट वो नहीं था। ये सीरी था इसका। एंड इसका तो वेब ब्राउज़र ही था भाई। इसमें नन ऑफ दी अबव था, यस। बिग डेटा नन ऑफ दी अबव था इसमें भी। इंटरनेट ये था, ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इसका मैं आपको वो बताऊँ तो देखो, MS वर्ड क्या था? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और ये तो आप देख सकते हो DABC, ठीक है। इसका था फास्टैग। एंड इसका नाम मैंने प्लॉटर लगा दिया इसका। यूज टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग सच एज मैप्स एंड पोस्टर को प्रिंट करने के लिए। इसने प्रोजेक्टर लगाया। प्रोजेक्टर कहाँ से प्रिंट कर देता है भाई? प्रोजेक्टर बस दिखाता है। मैच द फॉलोइंग वाला देखो, IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डेस कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, ये है। बिग डेटा का मतलब है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डीप लर्निंग का मतलब है ये वाला लर्निंग करना। और AI का मतलब मशीन डेट थिंक लाइक ह्यूमंस। तो ये वाला मैंने आपको लगा दिया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। आधार, इसके यार मैंने इसमें पैन कार्ड लगा दिया, क्योंकि यार देखो UPI को हम आधार कार्ड से लिंक तो करते नहीं है। UPI में ऐसा कुछ है, UPI को तो अपने ATM कार्ड से करते हैं। कैश को करने का कोई मतलब नहीं, वोटर ID को भी नहीं। पैन कार्ड को देखो हम आधार कार्ड से लिंक करते हैं, तब जो हमारे इनकम टैक्स वगैरह के रिटर्न होते हैं उनके ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। या फिर जब हमें कोई ज़्यादा अमाउंट निकालना पड़े UPI से, तो हमें पैन कार्ड की यूज़ का नंबर लगाना पड़ता है उसमें। तो मैंने ये लगाया पैन कार्ड। बाकी आपने क्या लगाया तो आप मुझे कमेंट में बताना भाई, यही है ना। गवर्नेंस का मतलब यही है, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। AI है। ChatGPT एक AI है, ठीक है। कौन सा डिजिटल वॉलेट है? वो पेटीएम डिजिटल वॉलेट है भाई। गोरखपुर का शोक राप्ती नदी को बोलते हैं। यार ये मुझे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यार, इसमें तो भाई मैंने 10 मिनट आराम से वेस्ट करे। 10 क्यों 20 मिनट करे होंगे भाई। ये वो सब मुझे दिमाग में बार बार मिर्ज़ापुर आ रहा था ऑप्शन,
और मिर्ज़ापुर ही आ रहा था बार बार, कुछ हो नहीं रहा है। लखीमपुर खीरी में तो देखो बहुत दुधवा है ना। तो मैंने क्या लगाया, मैंने इसमें नन ऑफ द अबव लगा दिया, बट बाद में मैंने घर पे नेट पे आके देखा तो मैंने देखा कि कैमूर मिर्ज़ापुर में भी है और थोड़ा सा सोनभद्र में भी है, तो उसका आंसर सोनभद्र बताया उसने। बट मैंने मिर्ज़ापुर के चक्कर में सिर्फ ये चीज़ गलत लगा दी, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया भाई। हाँ तो ये तो राणा सांगा थे भाई। काशी वाला ये वाराणसी में तो हुआ था, ये मैंने ये लगा दिया अलीगढ़ वाला। बाकी चक्री तो कानपुर में है, बमरौली प्रयागराज में, हिंडन भी गाजियाबाद में, ये तीनों सही हैं। हाँ इसमें मैंने लगा दिया केवल एक और दो, दोनों सही हैं। ये तमसा नदी पर बनाया गया नहीं है, ये गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। ये मैंने स्किप कर दिया, स्किप। इसका मैंने बुंदेलखंड बघेलखंड प्लेटिव लगा दिया। एंड इसका मैंने लगा दिया एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ हुआ था गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये लगा दिया मैंने इसका। बाकी इसका मैंने क्या लगाया, देखो अस्मक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान, ये आंध्र प्रदेश में थी। प्रतिष्ठान इसकी वो थी राजधानी, है ना। अंग की चंपा थी, ठीक थी। चेदी की थी बांदा, बांदा या फिर सुक्तमती, ठीक है। बाकी वत्स की कौशंबी थी, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ बंगाल और बिहार में देखो घाघरा का युद्ध हुआ है, पानीपत का युद्ध हुआ था हरियाणा में से, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था कहीं राजस्थान वगैरह में, मुझे जो अपने हिसाब से लगा। तो मैंने सोचा घाघरा जो बंगाल बिहार के बॉर्डर पे ही है, तो वहीं भी हुआ होगा। ऐसे मैंने इसको एलिमिनेट करके लगाया, पर पता नहीं ये सही है कि नहीं। गिनेडा का मैंने लगाया ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गिनेडा का। आगे देखते हैं, आर के नहीं, सोनभद्र और ललितपुर में लगा दिया इसका। ये मैंने यहाँ स्किप कर दिया है, इसमें मुझे लग रहा था 10 अक्टूबर और 1 दिसंबर, ठीक है, बट मैंने स्किप कर दिया इसे। ये मैंने स्किप कर दिया भाई, पता नहीं इसका हरमनप्रीत है कि नहीं। कणवंशी भी मैंने स्किप कर दिया। मैंने फिर बाद में मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट हो गए हैं, ज़्यादा फालतू में नेगेटिव मार्किंग हो जाए, क्यों इतने सारे अटैम्प्ट करना, तब मैंने जो है ये क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। मैंने कि ज़्यादा निकलते हो जाएंगे फिर ये क्या फ़ायदा है, सब नंबर कट जाए सही वालों में से। तो फिर मैंने एंड में जीके क्वेश्चन काफ़ी सारे स्किप कर दिए, ये वाला भी मैंने स्किप कर दिया। ये वाला मैंने लगाया, एक और दो दोनों सही हैं। ये उन्नाव से होकर नहीं, मिर्ज़ापुर से होकर बहती है, ये दोनों मैंने लगाए, ठीक है। बाकी इस वाले 99 में छोटे बेमाड़ा, ये तो लखनऊ में है भाई। और ये उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में मऊ और बलिया लगते हैं भाई। पहले मुझे बाराबंकी और बस्ती लग रहा था, बट मैंने फिर बाद में मऊ और बलिया लगा दिया, क्योंकि फिरोजाबाद तो मथुरा तो बिल्कुल है नहीं, ये तो है नहीं, फिर हटा दो। गाजियाबाद भी नहीं, बिल्कुल इसे भी हटा दो। इन दोनों में ही डाउट था, और फिर मैंने मऊ और बलिया लगा दिया। अब तो ये तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए जो जो मैंने अटैम्प्ट किए। एंड जहाँ जहाँ मैंने गलत की है तो उसको आप मुझे कमेंट में बताना है कि यार भाई तुमने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। और जो है अब देखते हैं भाई आंसर की कब आएगी, आंसर के आने के बाद रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो मेरे 91 अटैम्प्ट थे, और अगर मेरे लगभग 20 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे तो कितने हो गए होंगे, 71 हो गए होंगे यार। और मुझे पेपर इजी लेवल था, तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ 80 से ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। एंड चलो खैर अब वो देखी जाएगी। अब आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई जल्दी से, एंड ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो भी इस का अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं। एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, फ्री ग्रुप है एकदम, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए भाई, ठीक है।